आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है यूज ऑफ आई विल एंड आई एम गोइंग टू। बेसिकली आज हम ये कवर करेंगे कि हम इंग्लिश सेंटेंसेस में आई विल कहाँ पे यूज करते हैं और आई एम गोइंग टू कहाँ पे यूज करते हैं। सो इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेज एंड डिफरेंस बिटवीन आई विल एंड आई एम गोइंग टू। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आई विल एंड आई एम गोइंग टू ये दोनों फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। हम इनको तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, जब हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में। लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं होते। अब हम सबसे पहले कवर करते हैं किसको, आई विल को, कि हम आई विल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसका ये है कि हम ये तब यूज करते हैं जब हम उस वक्त डिसीजन बना रहे होते हैं, जब हम बोल रहे हैं। जैसा कि कोई बंदा बोले कि आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, तो मैं उसको बोलूँ ओके आई विल गेट यू सम वाटर। अब ये एक ऐसा फैसला है जो मैंने वहाँ बैठे बैठे किया, मतलब प्री प्लान्ड नहीं था, इसमें हम आई विल लगाते हैं। सेकंड थिंग, ऑफर्स एंड प्रोमिसेस। जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं या हम किसी से कोई चीज प्रॉमिस करते हैं, देन वी यूज विल। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं तुम्हारा होमवर्क में मदद करूंगी, एंड दिस इज नाउ अ प्रॉमिस। ये एक प्रॉमिस है जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। द सेकंड इज आई विल नेवर लाई टू यू, दिस इज आल्सो अ प्रॉमिस, कि हम क्या कर रहे हैं कि हम उससे वादा करें कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। द थर्ड पॉइंट इज प्रिडिक्शन। जब हम किसी चीज के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, यानी कि अपना ओपिनियन देते हैं या कोई चीज हम गेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इट विल स्नो टुमारो, क्या मैं सोचती हूँ कि कल स्नो होगी। अब ये जो चीज़ है ये हो नहीं रही, ना ही मुझे पक्का पता है कि चीज़ हो रही है। ओके, इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट। ये एक प्रिडिक्शन है ओपिनियन और गेसेस के बेस पे। ये था विल का यूज। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ आई एम गोइंग टू, कि हम गोइंग टू कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब इसका पॉइंट 1 है प्लान्ड एक्शन, डिसाइडेड बिफोर नाउ, कि हम कोई ऐसी चीज़ है जो हम फौरन डिसाइड नहीं कर रहे बल्कि हम उस चीज़ को प्लान करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड ऑन सैटरडे, कि मैं अपनी फ्रेंड को विजिट करूंगी सैटरडे में। नाउ दिस इज अ सेंटेंस विच आई हैव प्लान बिफोर, कि ये सेंटेंस है जो मैंने स्पीकिंग से पहले प्लान किया हुआ है। सेकंड इज प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन एविडेंस, व्हाट यू सी और नो, कि ये वो प्रिडिक्शंस होती हैं जो हमारे पास एविडेंस पे मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दोस क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन, कि उन बादलों की तरफ देखो, बारिश होने वाली है। अब हम यहाँ पे देखें कि बारिश होने वाली है, लेकिन हमारे पास एविडेंस में क्या मौजूद है, लुक एट दोस क्लाउड्स। अब हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में करते हैं कि डिफरेंस हमें कैसे इजीली पता लगता है व्हेन वी कंपेयर विल एंड गोइंग टू। अब जो पहला पॉइंट था वो था डिसीजन मेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि वो फैसले जो हम बोलते वक्त करें। तो ये कौन था, विल था, ये हम विल इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इज प्री मेड प्लान, प्री मेड प्लान हम किस पे वक्त यूज करते हैं, गोइंग टू। थर्ड वन इज ऑफर एंड प्रॉमिस, ऑफर एंड प्रॉमिस करते हुए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ वन इज प्रिडिक्शन विद नो एविडेंस, देन वी यूज विल। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिडिक्शन विद एविडेंस, लाइक वी आर गिविंग प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, देन वी यूज गोइंग टू। मतलब हम जब प्रिडिक्शन देते हैं, एविडेंस हमारे पास मौजूद होता है जिसकी बेस पे हम प्रिडिक्शन देते हैं, तो वो क्या होता है, गोइंग टू। अब कुछ हमारे पास प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं। नंबर 1, इट्स कोल्ड, आई थिंक आई डैश क्लोज द विंडो, नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक, कि हमें अब ब्लैंक फिल करनी है, राइट। तो अब देखा जाए तो कह रहे हैं इट इज कोल्ड, आई थिंक आई विल क्लोज द विंडो। अब हमने विल यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि ये हम जो है ऐसा डिसीजन है जो हम बोलते हुए बना रहे हैं कि हमें ठंड लग रही है, लाइक ठंड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है वो विंडो क्लोज करने वाली हूँ, तो उसमें विल का यूज होगा। सेकंड सेंटेंस, शी बॉट अ टिकट, शी डैश फ्लाई टू पेरिस नेक्स्ट वीक। अब दिस इज अ सेंटेंस, अगर आप इसको नोट करें तो ये ऐसा सेंटेंस है जो प्री प्लान्ड है, कि वो उसने टिकट खरीद लिया है और वो नेक्स्ट वीक पेरिस जा रही है, तो यहाँ पे यूज होगा इज गोइंग टू। शी बॉट अ टिकट, she is going to fly Paris next week. The third sentence is I promise I dash call you tonight. Now this is a promise, okay? तो हम क्या यूज करेंगे, will. I promise I will call you tonight. The fourth sentence is watch out you dash fall. Watch out you are going to fall. अब ये prediction हम दे रहे हैं, you are going to fall, लेकिन एविडेंस के साथ वॉच आउट, क्योंकि हम अगर बोल रहे हैं वॉच आउट, उसका मतलब है कि वो बंदा ट्रिप करने लगा है किसी जगह के साथ, या आगे कोई चीज आ गया, कोई रॉक आ गया, कोई वॉल आ गया जिससे वो गिर सकता है।